गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो भाई सुबह के 5 बजे उठ के और आज तो मेरे साथ एक चमत्कार हो गया कि मेरी बेटी भी मेरे साथ ही भाई सुबह 5 बजे जग चुकी है और उसके सवाल इतने ज़्यादा हैं कि मम्मा आप ये क्या कर रही हो, तो उसके चक्कर में और ज़्यादा लेट होने वाली थी। बट आज मेरे साथ ये था, लकली मैं पहले ही नहा ली थी और मैंने पूजा कर ली थी उसके जगने से पहले ही, और बर्तन पहले ही साफ़ कर लिए थे। उसके बाद मैं फिर किचन में आई, फटाफट से पापा जी के लिए सब्ज़ी बनाई और उसके बाद था हमारी सब्ज़ी की बारी। और भाई देखो, अगर उसे पता है ना कि उसकी लंच में ये वाली सब्ज़ी जाने वाली, तो उसके ड्रामे पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने उसको इतनी कोशिश कर रही थी, उसको बातों में लगाए रखूँ, उसको ना पता चले आज मैं क्या सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि उसे ये सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर यार मेरा ये होता है कि मैं अपने बच्चे को हर सब्ज़ी खिलाऊँ ताकि वो हेल्दी रहे। तो फटाफट से उसके पापा भी जग गए थे और मैंने बनाई थी भैया चप्पल कद्दू की सब्ज़ी। पता नहीं इसको क्या ही बोलते हैं, लेकिन यार हमारी सब्ज़ी मंडी में से चप्पल कद्दू कहते हैं। उसके बाद फिर मैंने ऑयलों को सेपरेट कर दिया था। ये था पीली सरसों का तेल और वो था सरसों का तेल। ये जो अलग-अलग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि किसी सब्ज़ी को मैं किसी में बनाती हूँ और किसी सब्ज़ी को सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। फटाफट से अब बारी थी सब्ज़ी को अपनी वाली सब्ज़ी बनाने की, जिसमें कि प्याज़, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह सबका तड़का लगा के बनाऊँगी। वो मैंने जो बनाई थी वो पापा जी के लिए बिल्कुल सादा सिंपल सी सब्ज़ी, जिसमें था टमाटर, हरी मिर्च और उसी से ठाकुर जी का भोग भी लगाना था। और इस वाली सब्ज़ी में मैं बेसिक सी सारी चीज़ें डालती हूँ क्योंकि यार इनके बिना सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। वैसे ही लौकी, कद्दू, टिंडे, पेठे किसी को पसंद नहीं आते हैं। अगर मैंने बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी तो कोई नहीं खाएगा। फटाफट से प्याज़ को मैंने रफली चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने ऑयल चढ़ा दिया था ताकि ऑयल इतनी देर में गर्म हो जाए, और फटाफट से प्याज़ को फिर उसमें भुनने के लिए डाला। जब तक प्याज़ गोल्डन ब्राउन हो रही थी, मैंने सारे मसाले उसके अंदर डाल दिए थे, जो कि थे हल्दी, नमक, मिर्च और सिर्फ धनिया पाउडर। इतने में ही मेरी बेटियों के सवाल फिर शुरू हो गए थे कि मम्मा आप मेरे लिए आलू का पराठा बना दोगे। अब सोचो, मतलब मेरे पास सोच इतना टाइम नहीं होता कि मैं 2-3 लंच भी पैक करूँ और फिर अपनी बेटी की फरमाइशें भी पूरी करूँ। बट यार अब माँ हूँ, करना तो पड़ेगा ही। इतनी मुँह बना के ऐसे जो बोल रही थी कि यार मम्मा आलू का पराठा भी बना देना। फिर मैंने साइड में ही ना एक आलू को फटाफट से छील के साफ़ करके और एक छोटे वाले बर्तन में थोड़ा सा पानी बॉयल करके उसमें रखने थे, जो कि हमारा नॉर्मल सी 5 मिनट में बॉयल हो जाता है। 1-2 आलू का पराठा अगर आपको बनाने हो तो आप ऐसे कर सकती हो। तो मैंने साइड में वो रख दिए थे कि मैंने कहा ये आटा जब भी लगेगा इसके लिए 2 आलू के पराठे मैं बना ही दूँगी फटाफट से। उसके बाद मैंने जो भी सब्ज़ी के बर्तन हुए थे सारे वो एक साइड रख दिए थे। मैंने कि इन्हें भी साफ़ वाफ़ कर दूँगी। मेरे सारे बर्तन साफ़ हो चुके थे। अब बारी थी उसको, इतने में नहला के उसको मैंने तैयार कर दिया था। उसके पापा भी जग गए थे, तो मैंने कहा यार बाकी का काम आप कर दो उसको रेडी करने का। इसलिए वो शूज़ वगैरह पहना रहे थे और वो बार-बार आके किचन में चेक कर रही थी कि आलू का पराठा बन रहा है कि नहीं बन रहा। फाइनली उसके लिए मैंने 2 आलू के पराठे बनाए। एक वो नाश्ता करके गई थी, दूसरा वो उसके मैंने लंच में पैक कर दिया था, ये देखो। और अपने लिए मैंने थोड़ी-सी सब्ज़ी और भाई और 2 रोटियाँ पैक करी थी। उसके बाद मैं अपने चली गई थी स्कूल। स्कूल से आने के बाद मुझे बैंक में एक छोटा-सा काम था, बैंक का वो भी काम करा। घर आई, घर आने के बाद पापा जी ने कहा बेटा आज शाम को साग बनाना। भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफ काम होता है मेरे लिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, नहीं इसको साफ़ करने में। सिंपल सा साग बनाया था जिसमें मैं तड़का लगाया था लाल मिर्च, जीरा, हींग और लहसुन का, और बेसिक सी चीज़ें डालकर। भाई बहुत टेस्टी बना था, पर इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।